हम सभी जानते हैं कि शेर जंगल का राजा है। शेर मजबूत प्रवृत्ति, मांसपेशियों से भरी शरीर और अविश्वसनीय साहस के साथ जंगल में रहता है, लेकिन कभी कभी उनका शिकार उन्हें मौत की ओर ले जाता है। शेर शिकार करते समय 10 मीटर तक छलांग लगा सकते हैं और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से दौड़ सकते हैं। ये शेर कभी कभी अपने निश्चित शिकार के शिकार बन जाती हैं। क्या आपने कभी किसी भैंस को इस तरह शेर को पलटते हुए देखा है? इससे शेर बहुत बुरी तरह और गंभीर रूप से घायल हो सकता है। ज़ेब्रा शेर का पसंदीदा भोजन है, लेकिन ज़ेब्रा का शिकार करना उतना आसान नहीं है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। शेर पीछा कर रहे हैं ज़ेब्रा को और ज़ेब्रा जोरदार किक मारता है। अब जंगल के सबसे डरावने विरोधियों से मिलने के लिए तैयार हो जाइए, कृपया कहीं न जाएं। आइए शुरू करें अविश्वसनीय क्षण जो शेर ने खो दिए हैं। ज़ेब्रा शेर और मगरमच्छ जैसे शिकारियों का पसंदीदा भोजन है। ज़ेब्रा शाकाहारी जानवर हैं जो ज्यादातर घास खाते हैं और घोड़ों और गधों पर जाति का जानवर है। पिछली सदी के तुलना में इन जानवरों की संख्या में नाटकीय रूप से गिरावट आई है। शिकार और खेती का विस्तार होने का कारण आज इस जाति का ये हाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शेरनी ज़ेब्रा पर घात लगाकर हमला कर रही है। शेरनी इस युवा ज़ेब्रा को अपने वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। मां शिकारियों को धक्का देकर और काटकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। इस वीडियो में देख सकते हैं कि ज़ेब्रा के पिछले पैर शेर के चेहरे और जबड़े पर किक मारते हुए आगे बढ़ जाता है। ज़ेब्रा का इस तरह का हरकत देखकर शेरनी अचंभे में पड़ जाता है, जिससे शेरनी के लिए अपने शिकार का पीछा करना असंभव हो गया। अंत में शेरनी को अपना शिकार छोड़ना पड़ा। अब आपको एहसास होगा कि ज़ेब्रा का शिकार करना शेरों के लिए आसान बात नहीं है। यहाँ तक कि जब वे ज़ेब्रा के झुंड का पीछा करते हैं तो वे आशाजनक भी लगते हैं, लेकिन फिर भी ये एक आसान काम नहीं है। यहाँ एक वीडियो में दिखाया गया है कि ज़ेब्रा का किक कितनी शक्तिशाली है। वे लगभग 1300 किलोग्राम के बल के साथ किक मार सकते हैं। ये पिछला पैर शेरनी को हवा में उड़ने देता है और इस ज़ेब्रा ने शिकारी के पीछा से भागने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शेरों के पास अविश्वसनीय शिकार कौशल होता है, जो हमेशा इस शेरनी के लिए कोई भाग्य नहीं बनाते हैं। ज़ेब्रा एक शेरनी को पानी में डुबा रहा है। अधिकांश शेरों को पानी में लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें पानी से कोई समस्या नहीं है। वे तैर सकते हैं और 1 मीटर से अधिक गहरे पानी में तैरनी पसंद करते हैं। इस वीडियो में एक ज़ेब्रा को शेरनी के हमले से बचने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लड़ाई लंबी होती दिख रही है। हालांकि यह ज़ेब्रा अपनी मरती सांस तक लड़ेगा। इसे देखें, ज़ेब्रा एक शेरनी को डुबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अभूतपूर्व था। शेर ने हार मान ली। मुझे लगता है कि उसे परेशानी हो रही है सांस लेने में और अंत में ज़ेब्रा भागने में सफल हो गया। वाइल्ड बीस्ट जीवन के लिए संघर्ष करता है। वाइल्ड बीस्ट मृग परिवार का सदस्य है और सबसे आम जानवर है जो तंजानिया में पाया जाता है। उनके पास एक बड़ा बॉक्स जैसा सिर होता है और घुमावदार सींगों का वजन 100 से 300 किलोग्राम के बीच होता है। तंजानिया में सेरेंगेटी मैदान उनमें से एक है। दुनिया के सबसे बड़े पशु प्रवासन में लगभग 10 लाख जानवर एक दौर की यात्रा शुरू करते हैं, जो उन्हें सूखे के कारण लगभग 2000 मील की दूरी तय करेगी। ये जंगली जानवर साल में 1 या 2 बार प्रवास करते हैं, जो दृढ़ता से क्षेत्रीय उत्कृष्ट प्रवृत्ति, मांसल शरीर और अविश्वसनीय साहस वाले शेरों के साथ जंगल के राजा के रूप में जाने जाते हैं। वाइल्ड बीस्ट शेर परिवार के लिए पसंदीदा भोजन है, लेकिन वे रक्षा के मामले में बहुत सफल हैं। वे विरोधियों को अपने मजबूत पैरों और खतरनाक सींगों से पीछे हटा सकते हैं। बस इस वीडियो को देखो। यह वाइल्ड बीस्ट शेर के हमलों से बचने का प्रयास करता है। उसने शेर को सींगों पर फंसा दिया है और ऐसा लगता है कि ये शिकारी सींगों पर फंसा हुआ है और ये नहीं जानता कि इस लड़ाई को कैसे जीता जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शेर ज्यादातर लड़ाई जीतते हैं, लेकिन अभी यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। लड़ाई जीतने के लिए मजबूत होना जरूरी है। जंगली जानवर शिकार में आसानी से हार न माने और शेरों को गंभीर चोट पहुँचा सकते हैं।
इस वाइल्ड बीस्ट ने शेरनी का पीछा करने की कोशिश की। यहाँ तक कि शेरों के पास भी शिकार करने की उत्तम कला होती है, लेकिन जंगल में वाइल्ड बीस्ट को वश में करना आसान नहीं है। जीवित रहने के लिए जानवरों को भोजन के लिए और अपने शिकारियों के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। शिकारियों के हस्तक्षेप के बिना लगभग 1 लाख से ज्यादा कमजोर वन्यजीव प्रवास के दौरान बीमारी से भूखमरी या अत्यधिक परिश्रम के कारण मर जाएंगे। केप बफलो, जिसे अफ्रीकी बफलो भी कहा जाता है, बहुत लंबा नहीं है, केवल 50 से 60 इंच ऊंचा होता है और इसके पैर अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, लेकिन इसका वजन 420 से 860 किलोग्राम होता है। ये वीडियो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाएगा जो प्रकृति में हर दिन कुछ होती हैं। अफ्रीकी भैंसें बहुत बड़ी और आक्रामक होती हैं, इसलिए उनके झुंड का शिकार बनाना आसान नहीं होता है। कभी कभी शेर शिकार बन जाते हैं और कुछ स्थितियों में मर भी जाते हैं। जब केप कैंसा का शिकार करने की बात आती है तो शेर हमेशा सफल नहीं होते हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस वीडियो को देखने में। ये केप कैंसा शेर को हवा में उड़ा देता है। एक बार जब वह जमीन पर उड़ाता है तो वह इसे एक बार फिर तेजी से दोहराता है। ये मामला जंगल में कई बार रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ एक और क्लिप है जिसमें दिखाया गया है कि केप कैंसा कितना बहादुर है। उसने अकेले ही उसके प्राइड पर हमला किया है। शेर अपने विशाल सींग के साथ। मुझे लगता है कि शेर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भैंस को अफ्रीका में सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है। एक शीर्ष शिकारी के रूप में शेर हमेशा पीछा करता रहता है और किसी भी समय अपने शिकार की तलाश में रहता है। वे शिकार करके लगभग किसी को भी मार सकते हैं और उनके पास ऐसे कई प्रतिद्वंद्वी नहीं है जो उन्हें हरा सके, लेकिन जंगली शिकारियों का शिकार किया जा सकता है। हिप्पो धीमे और कभी कभी विनम्र दिखने के बावजूद सबसे खतरनाक जानवर हैं। वे ऐसा करने की खुशी के अलावा बिना किसी कारण के कई लोगों और अन्य जानवरों को मार देते हैं। ऐसा लगता है कि शेरनी ने गलत वस्तु को सूंघ लिया है। उसे पहचानने में थोड़ी परेशानी हुई। उसके सामने शिकार कोई मजाक नहीं, ये एक दरियाई घोड़ा है। इसका काटने का दबाव इस शेरनी के लिए 130 किलोग्राम तक हो सकता है। ये निस्संदेह एक तनावपूर्ण स्थिति है। उसके सिर पर गंभीर रूप से काटा गया है। मुझे लगता है कि वह हफ्तों तक शिकार नहीं कर पाएगी, शायद वह मर जाएगी। ये शेर प्राइड कभी नहीं भूलेगा कि दरियाई घोड़ा आक्रामककारी होते हैं। उसके जबड़े मजबूत होते हैं। शेरों से लड़ने और उन्हें हराने के लिए उसके शरीर का आकार बड़ा होता है। आमतौर पर शेर तैरने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। उनके शक्तिशाली पैर दौड़ने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, लेकिन इन दो नर शेरों ने तैरने का फैसला किया। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि खतरनाक शिकारी बिना किसी संकेत के करीब और करीब आ रहे हैं। मगरमच्छ विशेषज्ञ तैराक होते हैं और बिना किसी संकेत के चुपचाप तैरते हैं। पानी में डुबाते हुए ये मगरमच्छ अपने शिकार को मार देता है और 3700 psi से अधिक के दबाव बल के साथ उसे काटता है। सौभाग्य से शेर के लिए वह खुद को मगरमच्छ के जबड़े से मुक्त करने में सक्षम था। इससे पहले कि सरीसृप को अच्छा काटने का मौका मिले, मगरमच्छ एक शेर पर हमला करते हुए एक दुर्लभ घटना मानी जाती है। भले ही उनकी बड़ी शारीरिक ताकत हो, बड़ी शेर भी मगरमच्छों से लड़ने से बचती हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।